नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नरसिंहगढ़ नगर पालिका अब नगर में नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। नरसिंहगढ़ नगर पालिका नवगत सीएमओ अभिषेक जैन और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि लोकेंद्र वर्मा ने नगर में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को कई व्यवस्थाओं के बारे में सुधार के निर्देश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि लोकेंद्र वर्मा ने बताया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में जो भी समस्या रहेगी उन कामों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सीएमओ अभिषेक जैन ने बताया कि पट्टी बाजार में हमने 100 दुकान की जगह चिन्हित की है। जल्द प्रोजेक्ट बनाकर योजना तैयार की जाएगी। नवागत सीएमओ साहब है, उन्होंने पूरे नगर में भ्रमण किया और आवश्यकता जहाँ पर पड़ेगी उनके काम के लेकर रूपरेखा बनाई गई है। हमारे शमशान घर में भी जो पेवर्स ब्लॉक हैं या एक उसके लिए जो जगह जहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं तो उसके लिए छांव के लिए प्रबंध के लिए भी हमने एक कमरे का अलॉटमेंट का सर ने बोला। और जहाँ जिस वार्ड में जो कमी होगी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास नगर परिषद करेगी। सीएमओ साहब ने पूरे और हमारे इंजीनियर सुनील जी उनने भी साथ में रहकर रूपरेखा बनाई। नगर में मैंने भ्रमण किया। आज कुछ वार्डों में मैंने आज जगह देखी, कुछ हमने प्रोजेक्ट भी तय किए, पत्थर बीटा वगैरह मार्केट का। नगर विकास में जो कमियां लगी हैं उसको हमने चिन्हित करके सब नोटिस किया है उन सारे कामों को, और उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल अमलोरी में ओवरओडन का काम कर रही जो है बघेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अब तक वर्करों को बोनस नहीं दिया है। श्रमिकों ने एनसीएल अमलोरी सीजीएम ऑफिस में इस संबंध में अवगत कराया कि कोल इंडिया की मानकीकरण समिति ने 29 सितंबर 2024 को ठेका कर्मियों और आउटसोर्सिंग कंपनियों को पीएलआई वार्षिक बोनस का भुगतान दिवाली से पहले करने का निर्णय लिया था। इसके बाद भी दिवाली बीत जाने के बाद भी एनसीएल से जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियां मनमानी कर रही है। वर्करों का कहना है कि इस संबंध में अमलोरी क्षेत्र के प्रबंधन ने उदासीन रवैया अपनाया है, जबकि कोयला उत्पादन में आउटसोर्सिंग वर्करों का योगदान 60 से 70% करते हैं। वर्करों ने एनसीएल प्रबंधन को आगाह किया है, यदि कंपनी प्रबंधन के द्वारा जल्द से जल्द भुगतान नहीं किया गया तो वे हड़ताल पर जाएंगे। और वही बोनस भुगतान को लेकर एनसीएल प्रबंधन ने श्रमिकों को आश्वासन दिया है कि भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। तो दीपावली के मौके पर जो बोनस मिलना चाहिए था वो बोनस नहीं मिला है, जिसकी वजह से लगातार कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और बोनस लेने के लिए लगातार वो गुहार भी लगा रहे हैं। अब तक उन्हें किसी भी प्रकार का बोनस नहीं मिला है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल कर्मचारी लगातार नाराज हैं और इस बीच आपको बता दें कि लगातार अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमलोरी सीजीएम ऑफिस में इस संबंध में अवगत भी कराया गया है। कोल इंडिया की मानकीकरण समिति ने 29 सितंबर 2024 को ठेका कर्मियों और आउटसोर्सिंग कंपनियों को पीएलआई वार्षिक बोनस का भुगतान दिवाली से पहले करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसके बाद भी बोनस नहीं दिया गया है। अब वो गुस्सा प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्करों ने एनसीएल प्रबंधन को आगाह भी किया है, यदि कंपनी प्रबंधन के द्वारा जल्द से जल्द भुगतान नहीं किया जाएगा तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। कि हमारी बघेल कंपनी आधे वर्कर का बोनस का भुगतान कर चुका है। जो छोड़ चुके हैं उनका बोनस भुगतान नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद भी हमारी नौकरी छोड़ने का रीजन ये था कि हमको जहाँ पैसा ज्यादा मिला वो उस बघेल कंपनी को छोड़कर उस कंपनी में हम गए। तो बघेल में क्यों नहीं काम करते थे? पेमेंट कम मिलता था सर, हमको पेमेंट कम मिलता था। हाँ, पेमेंट कम मिलता, जहाँ हमको ज्यादा मिला हम वहाँ गए। अभी तक बोनस नहीं मिला है, जबकि दीपावली से पहले बोनस मिल जाना चाहिए। और आदमी का बोनस मिल गया है जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो 1 महीने पहले छोड़ दिए थे उन लोग का भी नहीं आया है। हमारा कहना सर, जो शासन दे रहा है लाभ बोनस वो टाइम से मिलना चाहिए। दीपावली से पहले तो नहीं दिया गया है। कि ठीक है, तुम लोगों का नवंबर से दिसंबर तक में दिया जाएगा, और अभी देखिए बीत गया, सबको वितरित भी हो गया है। आधे से ज्यादा दे दिए हैं, हम लोग ही बाकी हैं। अब हम लोग को बोल रहे हैं नवंबर दिसंबर में डेट दे रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं बताया जा रहा है कि कब मिलेगा बोनस। वही बोनस के लिए हम लोग आए। क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है? यही आश्वासन दिया जा रहा है कि देखिए जो अभी हमारा कंटिन्यू जो चल रहा है, कंपनी में जो ड्यूटी कर रहे हैं। कौन सी कंपनी? बघेल कंपनी। जो अभी हमारे वर्कर कंटिन्यू है उनको दिया जाएगा, इसलिए तुम लोग को नवंबर में देखा जाएगा, नवंबर में दिया जाएगा। अच्छा, अभी कोई कंफर्म नहीं बताया गया है, बस यही कहे हैं कि जो हमारे कंटिन्यू वर्कर हैं चल रहे हैं उनको दिया गया है। इन लोग का नवंबर से दिसंबर में देखेंगे।
बघेल कंपनी आधे लोगों को बोनस का भुगतान कर दिया है, जो कि त्योहार में मिलना चाहिए। दीपावली में हर एक कंपनी बोनस दीपावली के पहले डाल देती है, क्योंकि आधे लोगों को इसमें बोनस का भुगतान कर दिया गया है। हम लोग का बोनस का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग का समस्या यही है कि सर हम लोग का बोनस का भुगतान कराया जाए। अधिकारियों से, एसओपी साहब से हम लोग बात करने गए थे, तो वहाँ से आश्वासन मिला है कि मतलब दिसंबर तक का मतलब टाइम दे दिए हैं कि 31 दिसंबर के पहले हम लोग करवा देंगे। लेकिन हम लोग का इसका भी कुछ लिखित नहीं मिला है सर। मौखिक रूप से ऐसी बात हुआ है। हम लोग जिन साथी वर्करों के साथ काम कर रहे थे, जिनका बोनस देने का था, उनका मिल चुका है और हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, न अभी तक आया है। और क्यों नहीं आया? जब हम लोगों के साथ जो काम करते थे उन लोगों का आ चुका, हम लोगों का क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए। हम लोगों का ही मांग है कि हम लोगों का बोनस दिया जाए, जो दे रही है सरकार। कौन सी कंपनी का मामला है? कब से? बघेल कंपनी में हम लोग काम किए हैं 2023 में, जो कि हम लोगों का बोनस मिलना चाहिए, अभी जो नहीं दिया गया है। जो कि हमारे साथ जो काम करते थे उनका आ चुका है और हम लोगों का नहीं आया अभी। कितने लोगों का नहीं आया है अभी? तो समथिंग हम लोग 120 के करीब है, जो कि हम लोगों का बोनस अभी नहीं मिला गया है। दीपावली पर छुट्टी लेकर खुशियां मनाने अपने घर आए सीआरपीएफ के जवान की सारंगपुर एबी रोड के पास सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी वजह से दीपावली का त्योहार मातम में बदल गया। सूचना के मुताबिक जवान स्कूटी से कहीं जा रहा था, तभी कार चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए सारंगपुर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देख शाजापुर सिविल अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की तरफ से जामिया गांव में भोपाल और जिले भर के अधिकारी, कर्मचारी और जवानों ने सैनिक शिव प्रसाद को नम आंखों से विदाई दी। बता दें, राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सैनिक परिवार के घर पहुंचे, जहां जवान को श्रद्धांजलि दी, साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत थाना भाट पचलाना पुलिस द्वारा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और नागदा के गांजा तस्करों से गांजा खरीदने वाले उन्हेल के आरोपी को गांजा सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5 किलोग्राम गांजा बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा जिले में अपराधियों तत्वों पर अंकुश लगाए जाने पर अवैध मादक पदार्थ परिवहन पर कार्रवाई को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। उज्जैन पुलिस अधीक्षक के निर्देशा अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खाचरौद पुष्पा प्रजापति के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भाट पचलाना सत्येंद्र चौधरी और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना भाट पचलाना पर दिनांक 30/10/2024 को उड़ीसा एवं नागदा के गांजा तस्कर पकड़ाए थे, जिनके कब्जे से करीब 37 किलो गांजा और एक कार जब्त हुई थी। उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया था। जो पूछताछ के दौरान आरोपी गणों ने बताया कि उनके द्वारा उन्हेल निवासी समीर मुसलमान को भी गांजा बेचा गया है, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए समीर पिता महबूब खां निवासी उन्हेल को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 5 किलो गांजा कीमती 1 लाख रुपए जब्त किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। और दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई और इस घटना में दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के सीने में गोली लग गई है, जिसके बाद घायल विष्णु यादव को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल अवस्था में डॉक्टर की टीम ने ग्वालियर रेफर कर दिया। रास्ते में ही विष्णु यादव की मौत हो गई। विष्णु यादव का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने इंदिरा गांधी चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। घटना सिटी कोतवाली की बताई जा रही है। सिटी कोतवाली प्रभारी प्रवीण चौहान घटना की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सीएसपी अरुण कुमार उसके ने आरोपियों को पकड़ने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। दो पक्षों की जो पूर्व से आपस में कुछ रंजिशन उनकी बातचीत थी, उस बात को लेकर कल एक व्यक्ति है विष्णु यादव, उसके भाई ने आकर ये रिपोर्ट कराया कि विष्णु यादव
को गोली मार दी थी और इसमें 7 आरोपी बनाए गए हैं इस मैटर में। इन 7 आरोपियों में एक मूल जो है वो आसू तोमर और उसके साथी दारान है। इनके द्वारा जो गोली मारी गई है वो 315 बोर का बताया जा रहा है। अभी उसका पीएम चल रहा था और इसी बात को लेकर उनके द्वारा मांग भी की जा रही थी कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, तो जिसको लेकर आश्वासन दिया गया है प्रशासन के द्वारा भी, और पुलिस भी इसमें पूरी तरह कार्रवाई कर रही है। सर, क्या दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी सर? जी, दोनों पक्षों के बीच हुई थी गोलीबारी? प्रथम दृष्टया जो पता चला है कि गोलीबारी एक पक्ष से जब चालू हुई तो दूसरी तरफ से भी की गई, लेकिन और दतिया जिले के सिवंढा में प्रसिद्ध मां रतनगढ़ माता मंदिर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। भक्तों ने कुंवर बाबा का दर्शन का माथा टेका। और आपको बता दें कि भाई दूज के मौके पर लक्की मेला का आयोजन भी किया गया, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सूचना के मुताबिक मेले में अभी तक लगभग 24 से 25 लाख श्रद्धालुओं ने मां रतनगढ़ माता और कुंवर बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना कर चुके हैं। तो दतिया से तस्वीरें दिखा रहे जहां कुंवर बाबा के दर्शन को लेकर लगातार जो श्रद्धालु है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में रतनागढ़ माता मंदिर में भक्त पहुंचे हुए हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों ने विधि विधान के साथ मां की पूजा की है। बता दें भाई दूज के मौके पर लक्की मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में तमाम श्रद्धालु कोने कोने से यहां पर मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं का भी जायजा ले रहे हैं। इस बीच सूचना के मुताबिक मेले में अभी तक लगभग 24 से 25 लाख श्रद्धालुओं ने मां रतनगढ़ माता और कुंवर बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना कर चुके हैं। तो तस्वीरें आपको दतिया से दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जो श्रद्धालु है उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हालांकि प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। जो श्रद्धालु चलने में असमर्थ है उनके लिए भी अलग तरह से व्यवस्थाएं की गई है। पूरा प्रशासन चाक चौबंद इस वक्त है। लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब तक 24 से 25 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, पूजन अर्चन कर चुके हैं और ये संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु, कोने कोने से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और विधायक मुरली भवरा ने अपने निवास पर गोवर्धन भगवान का पूजन कर धार्मिक आयोजन की शुरुआत की है। इस बीच इस मौके पर उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गोवर्धन की आरती उतारी और सभी उपस्थित लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। और इस बीच आपको यह बता दें, विधायक ने बताया कि गोवर्धन पूजा का महत्व भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है और ये परंपरा हर वर्ष धूमधाम से मनाई जाती है। इस पूजा में विधायक के साथ उनके समर्थक, समाज के प्रमुख व्यक्ति और स्थानीय निवासियों ने भी भाग लिया। पूजा के बाद विधायक ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए आपसी भाईचारे का प्रेम बनाए रखने की बात कही। तो गोवर्धन पूजा को लेकर देश भर में धूम रहा और हर जगह गोवर्धन पूजा किया गया। और इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने भगवान गोवर्धन का पूजा किया। विधायक मुरली भवरा ने भी पूजा अर्चना किया, प्रदेश की खुशहाली के लिए भी कामना की। विधायक मुरली भवरा ने अपने निवास स्थान पर ही भगवान का पूजन कर धार्मिक आयोजन की शुरुआत की। बड़े श्रद्धाभाव के साथ गोवर्धन भगवान की आरती उतारी गई। जो तमाम लोग मौजूद रहे सभी के सुख समृद्धि की कामना भी की गई। विधायक ने देखिए बताया कि गोवर्धन पूजा का जो महत्व है वो भारतीय संस्कृति में एक अलग स्थान रखता है, एक विशेष महत्व रखता है। और इस बीच ये जो परंपरा है वो पूरे हर वर्ष धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस पूजा में विधायक के साथ उनके जो समर्थक थे, समाज के प्रमुख व्यक्ति और स्थानीय निवासियों ने भी हिस्सा लिया। पूजा के बाद विधायक ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपने भाईचारे और प्रेम बनाए रखने की भी बात कही है। कांडा फोर्ट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गोवर्धन पूजा की धूम दिखी। तमाम श्रद्धालु पूजा करते हुए नजर आए। और आलोट स्थित ग्राम खामरिया में स्थित राठी माता गौशाला प्रांगण में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवर्धन पूजा जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि कालू सिंह परिहार, किसान नेता मांगू सिंह आंजना और समाज सेवी बाबूलाल आचलिया की उपस्थिति में विधि विधान से पूर्ण हुई। वहीं इसके साथ ही गौ माता की आरती भी उतारी गई। पूजन के बाद गायों को 1 क्विंटल देसी गुड़ खिलाया गया और गौ सेवकों की मिठाई वितरण कर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर आलोट नगर के सेवानिवृत्त सीएमओ अशोक शर्मा, गौशाला के अध्यक्ष राहुल राका, उपाध्यक्ष अजय भंडारी, विकास धोपिया, नटवर राव, व्यवस्थापक पूर्व सरपंच भेरू सिंह परिहार उपस्थित रहे।
तो आलोट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम किया गया। पूरे देश में गोवर्धन पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और इस बीच तस्वीरें आलोट से जहां गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में तमाम लोगों ने शिरकत की। विधि विधान के साथ गौ माता की भी आरती उतारी गई। आलोट स्थित ग्राम खाम्बिया में स्थित राडी माता गौशाला प्रांगण में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। गोवर्धन पूजा जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि कालू सिंह परिहार, किसान नेता मांगू सिंह आंजना और समाज सेवी बाबूलाल आचलिया की उपस्थिति में पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण रूप से की गई गौ माता की आरती उतारी गई और इसके साथ ही पूजन के बाद गायों को 1 क्विंटल देसी गुड़ भी खिलाया गया और सभी गौ सेवकों को मिठाई वितरण कर उनका सम्मान भी किया गया। इस मौके पर आलोट नगर के सेवानिवृत्त सीएमओ अशोक शर्मा, गौशाला के अध्यक्ष राहुल राका, उपाध्यक्ष अजय भंडारी, विकास धोपिया, नटवर राव और व्यवस्थापक पूर्व सरपंच भेरू सिंह परिहार उपस्थित रहे। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गोवर्धन पूजा के मौके पर गायों को गुड़ खिलाया गया और पूजा अर्चना की गई। और मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस भिंड जिले में हर्षोल्लास के साथ और समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर कलेक्टर संजू श्रीवास्तव ने निराला रंग बिहार मेला ग्राउंड भिंड में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरबारिया, नगर पालिका भिंड उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भदौरिया, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आसित यादव, अपर कलेक्टर LK पांडे, SDM भिंड अखिलेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ मध्य प्रदेश गान के साथ हुआ। शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 की छात्राओं द्वारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य राई की प्रस्तुति दी गई और उसके बाद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 की छात्राओं द्वारा शुभ दिन आयोरे गीत पर प्रस्तुति दी गई। और वहीं आगे बढ़ते जहां दीपावली को लेकर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में शामिल होने के लिए सुतार समाज के लोग विधायक के निवास पर पहुंचे। कार्यक्रम में समाज के सदस्यों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और खुशियों का आदान प्रदान भी करते हुए नजर आए। विधायक ने सभी को स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि दीपावली मिलन समारोह आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रगाढ़ बनाने का एक अनूठा अवसर है और इससे समाज के विभिन्न वर्गों में एकता का संदेश पहुंचता है। रायसेन जिले में सिंघोरी अभ्यारण्य और रातापानी अभ्यारण्य लगे हुए और वन विभाग ने इन्हें टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य का दर्जा दिया और हाईवे पर साइन बोर्ड भी लगा दिए। आप अभ्यारण्य क्षेत्र से गुजर रहे हैं, कभी भी हिंसक जंगली जानवरों से सामना हो सकता है। जंगली जानवरों के लिए जंगल और वन क्षेत्र उनका प्राकृतिक आवास है, लेकिन जब जंगलों का विनाश युद्ध स्तर पर जारी है और जंगली जानवरों का आवास कम होता है तो ये जानवर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल से बाहर आने को मजबूर होते हैं। शनिवार को रात नाकिन मोड़ पर शेर देखा गया और रात लगभग 8 बजे कार सवार लोगों ने शेर का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। NH 45 जो पुराना रोड है वहाँ पे एक बाघ का मूवमेंट है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से पुराने वाले NH 45 पे ना जाएं क्योंकि बाघ का मूवमेंट। और 69वें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को रायसेन के वन परिसर में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं और अन्य कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। परिसर में भारत का नक्शा भी बनाया गया। कार्यक्रम देर शाम तक आयोजित किया गया, जिसके बाद आसमान में आतिशबाजी की गई। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारा प्रदेश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वन, पर्यटन हर क्षेत्र में समृद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारा प्रदेश एक औद्योगिक राज्य के रूप में भी तेजी से उभर रहा है, जहां निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है 2047 तक भारत वर्ष को विकसित भारत बनाना है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जो मौर्य एनर्जी के नेतृत्व में काम कर रही है वो भी मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना चाहती है। आज 69वें मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर यही हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की विकसित मध्य प्रदेश बने, ताकि कदम साल करते हुए भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश की अपना योगदान दे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के समस्त निवासियों को मैं अपने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बाड़ी में सड़क परिवहन विभाग की टीम तैनात है, लेकिन टीम की लापरवाही के कारण मोटर मालिक बेखौफ होकर उसका फायदा उठा रहे हैं। ये न्यू रॉयल बस आज फिर बाड़ी पुलिस की अकस्मात चेकिंग में बगैर परमिट पकड़ी गई है। बता दें, इसके पहले भी बगैर न्यू रॉयल बस बगैर परमिट की पकड़ी जा चुकी है, जो कि सड़क परिवहन विभाग की लापरवाही है या अंदर खाने सिस्टम से चल रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता के नए नियमों के तहत चालानी कार्रवाई की जा रही है। टिमरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार हो रही वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान सख्ती के साथ चलाया जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। थाना प्रभारी संजय चौकसे के नेतृत्व में टिमरनी क्षेत्र में पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग चलाई जा रही है और साथ ही 2 से अधिक बाइक सवारों को रोककर उन्हें समझाइश भी दी गई। वहीं थाना प्रभारी संजय चौकसे ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों के अति आवश्यक होने पर ही यातायात नियमों के पालन अंतर्गत ही वाहन चलाने की अनुमति दे, नाबालिग बच्चों के वाहन न चलाने दे और पुलिस की ओर से आगे भी सख्त कार्रवाई की जानी है। मीडिया भी सभी लोगों से निवेदन करता है कि यातायात नियमों का पालन करते हुए सभी लोग अपने अपने वाहन चलाएं। टिमरनी पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार वाहन चेकिंग और नागरिकों को धीरे वाहन चलाने की समझाइश दी गई थी और हम लगातार प्रयास भी हमारा रहता है। सुबह शाम हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां भी इसी तरह से मूव करती है स्कूल कॉलेजों के सामने, मेन बाज़ारों के सामने, पर फिर भी कहीं ना कहीं दुर्घटना हो ही जाती है। जब दुर्घटना हो जाती है तो बच्चों के अभिभावकों को, पालकों को बड़ा कष्ट होता है। हम लोगों को भी बड़ा दुख होता है कि नवयुवक कालकल्पित हो जाते हैं असामयिक रूप से। तो ऐसे में हमारा सभी पालकों से, अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को किसी परिस्थितियों में जब तक उनके पास लाइसेंस ना हो वाहन चलाने के लिए नहीं दें, तेज़ गति से ना चलाएं और दो से ज़्यादा सवारी कभी वाहन पर न बैठें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत समझाइश और सतर्कता से वाहन को चलाएं और हम आपकी हर एक मदद के लिए तैयार हैं। फिर भी अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो हमें बताएं और टिमरनी पुलिस द्वारा फिर से एक बार हम इसी प्रकार का अभियान चलाएंगे जिससे नागरिकों को तेज गति से वाहन चलाने से रोका जाए और जो नाबालिग बच्चे हैं जो वाहन चलाते हैं उन पर भी हम सख्त कार्रवाई करें। खजुराहो थाना क्षेत्र अंतर्गत अकौना ग्राम पंचायत में दलित महिला सरपंच और उसके परिवार के साथ मारपीट हुई है, जिसमें महिला सरपंच के पति के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद खजुराहो थाने में सरपंच महिला के पति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित ने खजुराहो थाने में न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल खजुराहो थाना अंतर्गत ग्राम अकौना में ग्राम पंचायत की अहिरबार महिला सरपंच और उसके परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट गांव के ही एक दबंग की ओर से की गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वही खजुराहो थाने आकर महिला सरपंच के पति ने मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इंदौर छतरीपुरा क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हो गया है। सूचना के मुताबिक बच्चों के बीच पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के बीच पथराव हो गया और इतना ही नहीं, गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीसीपी, सीएसपी, टीआई पुलिस बल, दंगा निरोधक वाहन चलाया गया और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं। रविदासपुरा और टाटपट्टी बाखल क्षेत्र है जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है। 2 समुदाय की जनसंख्या पर लोग मिक्स पॉपुलेशन में रहते हैं। 2 बजे के आसपास की बात है, कुछ बच्चे पटाखे चला रहे थे, उन्हीं को लेके आपस में पहले 1-2 लोगों में विवाद हुआ है और उस विवाद को लेके फिर आस पड़ोसियों में जो पहले से कुछ रंजिशें चल रही थी उन बातों को लेके जैसे ही बात बढ़ी तो फिर आपस में जो पड़ोसी एक दूसरे के तरफ से जब बोलने लगे तो ये विवाद थोड़ा सा बढ़ गया। अभी पूरी स्थिति सामान्य है, सभी जगह हमारा फ्लैग मार्च हो रहा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। 2-4 लोगों को जिनको चोट आई है, प्रथम दृष्टया पूरी मामूली चोटें थी, उनको मेडिकल के लिए भेज दिया है
और FIR लिखवाई जा रही है। इसमें जो भी जिसने भी गलती की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।